नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स वृद्ध कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रश्नावली 10.2 के हमने 3 सवाल कर लिए थे। अब इस एक्सरसाइज के आगे के सवाल आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे और ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से इनको देखना है, ध्यान से समझना है। चौथा सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। कोई वृत्त है तो एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना लिया हमने, ठीक है। अब इसके किसी व्यास आप लोग जानते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पूरी अगर खींच दी जाए तो वो व्यास कहलाती है। मान लो ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो इसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उसने कहा। एक ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने, एक ये स्पर्श रेखा खींच दी। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये रेखाएं समांतर हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है इस तरह के सवालों में, जो प्रमेय टाइप के सवाल आते हैं उनमें सबसे पहले लिखा जाता है कि दिया है, सबसे पहले लिखते हैं। तो ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास एक्स वाई के सिरों पर ए बी व सी डी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये तो हमको पता है। फिर कह रहा है सिद्ध करना इसके बाद लिखना होता है। तो हमको सिद्ध करना क्या कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, ए बी और सी डी। ये कैसी हैं, ये 2 लाइनें बीच में खींच दी जाती हैं, ये समांतर का चिन्ह होता है। तो हमको ये दोनों सिद्ध करनी है कि ये समांतर हैं। अब उसके बाद हम लोग फिर अगर रचना करनी हो कुछ अपनी तरफ से तो रचना कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फिर उपपत्ति लिखते हैं। तो अभी आपने प्रमेय नंबर 1 में पढ़ा था कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्शी पर लंब होती है। प्रमेय नंबर 10.1 में यही पढ़ा था। तो प्रमेय ये लिखेंगे ओ एक्स ए, कोण ओ एक्स ए बराबर 90 डिग्री। अगर इधर 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा। कोण ओ एक्स बी बराबर 90 डिग्री। क्यों, प्रमेय 1 से 10.1 से ये हो गया। अब उधर ले लेते हैं, कोण ओ वाई सी बराबर ये भी 90 डिग्री है और कोण ओ वाई डी ये भी तो 90 डिग्री होगा। ये वाला कोण भी 90 अंश होगा, इधर वाला भी कोण 90 अंश होगा। ये भी कहाँ से है, प्रमेय 10.1 से ही तो है। या प्रमेय का नाम, परीक्षा में प्रमेय का नाम लिख देना है। अब अच्छा ये देखो कि ये वाला कोण जो आया है हमारा इस कोण के बराबर आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ओ एक्स ए बराबर ओ वाई डी, कोण ओ वाई डी ये 90 डिग्री का है और कोण ओ एक्स वी इधर वाला कोण ये इधर वाले कोण के बराबर है। कोण ओ वाई सी ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाला कोण, ये 2 रेखाएं हैं और उनको एक ये रेखा काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा हुई इन रेखाओं की और ये एकांतर कोण हो गए। तो एकांतर कोण जब बराबर हैं, यानी कि ये कैसे कोण है, एकांतर
कोण, एकांतर कोण है जो बराबर है, जो बराबर है। तो एकांतर कोण जब बराबर होते हैं, कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये तभी बराबर होते हैं जब वे दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी। ये प्रूफ हो गया हमारा और समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पांचवा सवाल हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये प्रमेय तो आपने पढ़ी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पर रेखा मिलती है वो लंब होती है। 10.1 में पढ़ा है। लेकिन अब ये उल्टा सिद्ध करना है, तो उल्टा सिद्ध करना है तो हम इसे उल्टे ही तरीके से सिद्ध करेंगे, मतलब विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। जैसे सिद्ध करते थे, सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय मान लेते थे उसको, उसी तरह से। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त बना लिया, इस पर एक बिंदु P ले लेते हैं जो कि हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा, और ये केंद्र है, इस पर लंब खींच देते हैं। ये मान लो O है, ये P स्पर्श बिंदु है, ये XY स्पर्श रेखा है, ये हमने खींच दिया। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, ज्ञात है या दिया है। दिया क्या है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। दिया क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा खींची गई है। ये यानी कि ये आपको पहले ही से दिया है कि OP या OPY बराबर 90 डिग्री, तथा लिखते हैं आप, तथा OPY बराबर 90 डिग्री, ये दिया गया है। फिर इसके बाद सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना क्या है कि ये जो P से लंब है, XY का लंब O से होकर जाएगा, ये सिद्ध करना है। तो अब उपपत्ति सिद्ध करेंगे, रचना कर लेते हैं। इसमें थोड़ी विरोधाभास से सिद्ध करनी है, तो रचना मान लो ये O डैश है, XY पर लंब माना XY पर लंब जो है वो लंब O डैश से होकर जाता है, O डैश से होकर जाता है, ये हमने लिख दिया। ये दिया गया है कि लंब है इस पे, लेकिन हमने कहा वो O से होकर नहीं जाता है, O डैश से होकर जाता है, ये विरोधाभास कर लिया। अब उपपत्ति लिखेंगे।
उपपत्ति। पहले ही दिया गया था कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो लंब तो ये खींचा था हमने, तो पहले दिया गया था कि ओ पी वाई या ओ पी एक्स बराबर 90 डिग्री है, ये दिया गया है। परंतु हमने क्या किया है कि इस पे लंब जो है वो ओ डैश से होकर जाता है, तो ओ डैश पी वाई बराबर ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये किससे है? रचना से। ये रचना से हमने किया है, लेकिन चित्र से क्या दिखाई दे रहा है? परंतु चित्र से क्या है कि ओ पी वाई जो है वो बड़ा है, दिख रहा है सीधा, ओ डैश पी वाई से बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है ओ पी वाई वाला कोण। तो जब ये बड़ा है तो ओ डैश पी वाई 90 नहीं हो सकता है, 90 कैसे हो सकता है जब इससे छोटा है थोड़ा। तो ये हो गया, अतः ओ पी वाई बराबर ओ डैश पी वाई बराबर 90 तभी संभव है जब ओ व ओ डैश कैसे हों? संपाती हों। मतलब संपाती का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे हो। जब ओ और ओ डैश एक ही जगह पे होंगे तो इसका मतलब लंब ओ से होकर जाएगा। अतः ओ एक्स वाई पर लंब ओ से होकर जाएगा। ये तभी हो पाएगा जब इस पर लंब स्पर्श रेखा पर खींचा जाए, वो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। तो बस इस तरह से आपको विरोधाभास से सिद्ध कर देना है, बहुत सरल है।